नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलते हैं बिहार के एक गांव इंदौली में और सुनते हैं वहां की आराध्य देवी जड़ती माता की कहानी। ये सिर्फ एक देवी की कथा नहीं है, बल्कि इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि कैसे एक इंसान की गहरी साधना पूरे के पूरे समाज की आस्था बन जाती है। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी की शुरुआत करते हैं। है ना ये सोचने वाली बात कि कैसे किसी एक इंसान के मन में जगा हुआ विश्वास हजारों दिलों की श्रद्धा का रूप ले लेता है। इस पूरी कहानी के जो केंद्र में है वो हैं झपसी भगत, इंदौली गांव के ही एक महान तांत्रिक और साधक, जिनकी आध्यात्मिक यात्रा ने ही इस पूरी परंपरा की नींव रखी थी। तो हुआ ये कि झपसी भगत ने शक्ति की उपासना करने की ठानी और इसके लिए उन्होंने जगह भी कौन सी चुनी? असम का वो प्रसिद्ध और कह सकते हैं रहस्यमयी स्थल कौरी कामाख्या। वहां उन्होंने सालों साल कठोर तपस्या की और उसी साधना के दम पर वो जड़ती माता की शक्ति को अपने साथ अपने गांव इंदौली ले आए। सोचिए, ये कोई एक दो दिन का काम नहीं था, ये तो सालों के त्याग और अटूट भरोसे का नतीजा था। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जो साधना अब तक एक व्यक्ति तक सीमित थी, अब उसका असर आम लोगों पर दिखने वाला था और एक नई किंवदंती जन्म लेने वाली थी। जरा सोचकर देखिए, इतनी बड़ी शक्ति की पूजा की शुरुआत कितनी सादगी से हुई होगी। कोई बड़ा सा मंदिर नहीं, कोई तामझाम नहीं, बस एक साधक के घर के एक छोटे से कोने में जलता हुआ आस्था का एक दिया। अब जरा इस पर गौर कीजिए, क्योंकि यहीं से वो चिंगारी भड़की जिसने विश्वास की आग लगा दी। कहा जाता है कि जब बड़े बड़े वैद्य और दवाइयां फेल हो गईं, तब लोग माता की कृपा से ठीक होने लगे। असाध्य रोग भी ठीक हो रहे थे और यही थे वो पहले चमत्कार जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। और फिर क्या था? चमत्कार की खबर तो जंगल की आग की तरह फैलती है। देखते ही देखते दूर दूर के गांवों से भी लोग अपनी परेशानियां लेकर आने लगे। झपसी भगत का जो छोटा सा घर था ना, वो एक तरह से तीर्थ बन गया। आस्था का वो नन्हा सा बीज अब एक बहुत बड़ा पेड़ बनने जा रहा था। अब जब भक्तों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि घर में समा ही नहीं पा रही थी, तब ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि जड़ती माता अब सिर्फ झपसी भगत की देवी नहीं रही, बल्कि वो तो पूरे जन समुदाय की, सबकी माँ बन चुकी हैं। तो यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। पूरे गांव ने मिलकर एक फैसला किया। इंदौली गांव के पश्चिम की तरफ जमीन का एक टुकड़ा माता के नाम पर समर्पित कर दिया गया। ये सिर्फ जमीन नहीं थी, ये इस बात का ऐलान था कि गांव वालों ने माता को हमेशा के लिए अपने दिलों में और अपनी जमीन पर जगह दे दी है। तो अब जब माता को अपनी जगह मिल गई, तो अगला कदम क्या था? अगला कदम था इस सामूहिक विश्वास को एक ठोस, एक स्थायी रूप देना। और यहीं से शुरू होती है एक मंदिर बनाने की कहानी। इस सफर को देखिए, कितना अद्भुत है। झपसी भगत के घर से शुरू हुई एक पूजा, फिर गांव की दी हुई जमीन तक पहुंची और फिर साल 1990 में वहां एक भव्य मंदिर बना दिया गया। ये टाइमलाइन अपने आप में आस्था के बढ़ने की एक जीती जागती कहानी है। और ये जो 1990 में मंदिर बना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक तरह का सामुदायिक यज्ञ था। उस समय महाराजगंज के एसडीपीओ श्री अरविंद ठाकुर ने इसमें बहुत बड़ी मदद की, लेकिन इस मंदिर की असली नींव तो गांव के हर एक इंसान के पसीने, उसकी मेहनत और उसके दिए हुए चंदे से रखी गई थी। ये गांव की सामूहिक इच्छा शक्ति का नतीजा था। और यही इस पूरी कहानी का दिल है, इसका सार है। वो मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर से बनी एक इमारत नहीं है, वो तो उस गांव के लोगों के अटूट विश्वास, उनकी एकता और उनकी श्रद्धा का एक जिंदा स्मारक है। और कमाल की बात यह है कि ये विश्वास आज भी उतना ही जिंदा है। आज भी ये माना जाता है कि अगर कोई सच्चे दिल से अपनी अर्जी लेकर जड़ती माता के दरबार में पहुंचता है, तो उसकी झोली कभी खाली नहीं जाती। लोग यहाँ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीदें लेकर आते हैं। किसी की शादी में रुकावट आ रही हो, किसी की गोद सुनी हो, या फिर जिंदगी की कोई और बड़ी मुश्किल आन पड़ी हो, माना जाता है कि माता सबकी मुरादें पूरी करती हैं। लेकिन रुकिए, इंदौली की कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। गांव की रक्षा का जिम्मा सिर्फ जड़ती माता पर ही नहीं है। इस गांव को तो तीन महाशक्तियों का आशीर्वाद मिला हुआ है, जो अलग अलग दिशाओं से इस गांव की रक्षा करती हैं। ये देखिए, ये है गांव का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच। पश्चिम में है जड़ती माता, जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दक्षिण में है
मसान माता, जिनकी विशेष पूजा होती है, और पूरब में है शक्ति और संरक्षण की देवी माँ काली। ऐसा मानते हैं कि इन 3 शक्तियों ने गांव को हर तरफ से घेरकर सुरक्षित किया हुआ है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक बीती हुई कहानी नहीं है, ये एक जीती जागती परंपरा है जो आज भी इंदौली के लोगों की जिंदगी को आस्था, विश्वास और हाँ, चमत्कारों से रोशन कर रही है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। जरती माता की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये परंपराएं बनती कैसे हैं और वो कौन सी चीज है, कौन सी शक्ति है जो इन्हें पीढ़ियों तक, सदियों तक जिंदा रखती है।